नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में आजकल नई नई चीजें हो रही हैं। दरअसल ये जो नया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। एक जिले के पुलिस अधीक्षक जिनका नाम ट्रांसफर लिस्ट में बताया जा रहा है, उन्होंने अब अपने पक्ष में अपना स्तुतिगान करते हुए एक अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया है। अब ये विज्ञापन खुद एसपी ने दिया है या वहाँ के नागरिकों ने इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके छपाया है, या वहाँ के खनन माफिया ने दिया है, या वहाँ के गुंडे बदमाशों ने दिया है, या किसने दिया है, ये बड़े आश्चर्यजनक और खोज का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि जिस जिले के ये एसपी हैं, उस जिले में पिछले लगभग 1 महीने से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वहाँ तमाम सारी शिकायतें हो रही हैं, एसपी की कार्रवाई पर उंगली उठ रही है, और अब एसपी का ये जो विज्ञापन छपा है, मैं आज उस पर चर्चा करूंगा। मैं आपको सबसे पहले वो विज्ञापन दिखाता हूं। ये स्वतंत्र मत अखबार है जो जबलपुर से छपता है। इसके अंतिम पृष्ठ पर ये जो विज्ञापन छपा है, जरा इसको गौर से देखिए। एसपी साहब का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है। एसपी साहब का नाम है अभिजीत कुमार रंजन। अभिजीत कुमार रंजन ने अब अपना नाम ही बदल दिया है। ये अखबार में जो उनका नाम छपा है वो छपा है अमन दूत, यानी कि एसपी नहीं है, ये अमन दूत है। ये जहां जाते हैं वहां एकदम अमन आ जाता है। इस तरह का दावा इस अखबार ने किया है। ये इस तरह के विज्ञापन हमने बहुत कम देखे हैं, कभी कोई इस तरह का छपाता नहीं है। हो सकता है एसपी साहब ने नहीं छपाया हो, ये उनके कुछ चाहने वालों ने छपाया हो सकता है उनसे जो उपकृत होते हैं उन्होंने छपाया हो। अब ये विज्ञापन किसने छपाया है, ये जांच का विषय है। ये भी हो सकता है कि अखबार को लगा हो कि ये वाकई एसपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अखबार ने अपनी मर्जी से फुल पेज उनकी प्रशंसा में छापा हो, पर यह दिख तो विज्ञापन जैसा ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये है कटनी के पुलिस अधीक्षक, नाम है अभिजीत कुमार रंजन, और इन्हें लेकर लंबे समय से पुलिस मुख्यालय में शिकायतें आ रही हैं कि ये खनन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, ये गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ के व्यवसायियों को संरक्षण दे रहे हैं, थानों में गलत एफआईआर हो रही हैं, राजनीतिक संरक्षण चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको पहले 21 जनवरी को कटनी के ही एक व्यवसायी है सतीश सराबगी, जो इस समय कटनी में पुलिस के और इन तमाम सारे आतंक से भयभीत होकर आजकल नागपुर रह रहे हैं, वो 21 तारीख को भोपाल आए थे और उन्होंने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवानी जी से मुलाकात की थी। उन्होंने 2 पेज का जो आवेदन दिया था वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह सतीश सराबगी का आवेदन है, जिसमें उन्होंने अंतिम पैरे में क्या लिखा है आप जरा पढ़िए। मैं आप इसको जरा हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। इन्हें लिखा है कि पुलिस अधीक्षक वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मतलब उन्होंने साफ साफ पुलिस अधीक्षक पे आरोप लगाया है सतीश सराबगी। मैं आपको बता दूं, सतीश सराबगी एक समय वहां जो कटनी के विधायक हैं, जिन्हें हम मध्य प्रदेश का सबसे धनाढ़ विधायक कह सकते हैं, संजय पाठक जी के वो बिजनेस पार्टनर थे। बाद में विवाद हुआ और अब वे फिलहाल नागपुर में रह रहे हैं। सतीश सराबगी के बेटे हैं पीयूष सराबगी, जिन्हें वहां गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि उन्हें थाने में निर्वस्त्र करके मारपीट की गई, उन पर झूठी धाराएं लगाई गई और उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जेल रखा गया। और इसके बाद ही ये परिवार डरकर इस समय नागपुर में रह रहा है। और ये पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मैं आपको पहली जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और कटिंग दिखा रहा हूं जो पिछले 4-5 दिन में कटनी में जिस तरह का आतंक चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि 29 जनवरी को वहां का लोकल गुंडा है, जिसका नाम राहुल बिहारी बताया जा रहा है, करण बिहारी बताया जा रहा है, इनकी पूरी गैंग है। इन्होंने वहां राकेश मोटवानी करके कोई व्यवसायी है, उसे उठाया, उससे वसूली की कोशिश की और जब पैसा वसूल नहीं हुआ तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ये वो राकेश मोटवानी है जिसकी बेचारे की अभी 4 दिन बाद यानी 8 फरवरी को शादी होने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में है। और इसके बाद पूरा कटनी में हलचल मची हुई है, व्यवसायी आंदोलित हैं। आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को तमाम सारे व्यापारियों ने पूरा माधव नगर इलाका बंद करके हड़ताल की थी और वहां कटनी के विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
वे पहुंचे थे और उन्होंने जो जो बोला मैंने पहले प्रोग्राम में बनाया है। आप यदि मेरे इसी चैनल पे पिछले 2-3 दिन के प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह विधायक दुखी हो गए हैं वहाँ की कानून व्यवस्था से। और विधायक सरेआम कह रहे हैं कि पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है गुंडों को, पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये गुंडे जब थाने पर जाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं थाने के, वो उनको कुर्सी अवेलेबल कराते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ये सब बातें विधायक जी ने कही हैं। और विधायक जी ने यहाँ तक कहा है कि अब ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि अब हमें गुंडों की शरण में जाना पड़ेगा, उन्हें गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। उस जिले के पुलिस अधीक्षक का स्तुति गान फिर से मैं आपको दिखाता हूं, फुल पेज विज्ञापन। ये क्या कहता है? क्या इस विज्ञापन के बाद उनका तबादला सूची से नाम हट जाएगा? क्या पुलिस अधीक्षक ये सोच रहे हैं कि ये अखबार में एक पेज का विज्ञापन आने के बाद लोगों की धारणाएं बदल जाएंगी? उनके खिलाफ पिछले 8 दिन से जो पूरा मीडिया में माहौल बना हुआ है, जो राजनीतिक सर्कल में माहौल बना हुआ है, क्या वो पूरी तरह पलट जाएगा? क्या लोग उनकी जय जयकार करेंगे? क्या वाकई एसपी को पूरे कटनी और कटनी के आसपास अमन दूत मान लिया जाएगा? ये ऐसे सवाल है जो हमें भी यहाँ भोपाल में बैठ के कचोट रहे हैं। आखिर हम पुनः एक बात करते हैं कि आखिर एसपी साहब के स्तुति गान का ये विज्ञापन छपवाया किसने? क्या अखबार ने अपनी मर्जी से छाप दिया है? क्योंकि अखबार को लगा होगा नहीं, कटनी में तो अमन चैन है, पूरा अमन आ चुका है कटनी में, तो एक विज्ञापन छाप दिया जाए। या वहाँ के वो लोग जो एसपी साहब से उपकृत है उनने छपाया है? क्या एसपी साहब ने पुलिस को कोई टारगेट दिया था कि आप लोग पैसा इकट्ठा करके विज्ञापन छपवा दीजिए? क्या एसपी साहब की इसमें भूमिका है? हो सकता है भूमिका ना हो, वो एसपी साहब को पता ही ना हो। लेकिन इस तरह के विज्ञापन छपना ये आईपीएस अधिकारी के कैरियर के लिए उचित नहीं है। मैंने देखा है कि एक से एक बड़े आईपीएस अधिकारियों को मैंने पिछले 41 साल में देखा है। तमाम सारे आईपीएस अधिकारी मेरे सामने आए और मेरे सामने रिटायर हुए हैं, लेकिन कोई भी आईपीएस अधिकारी अपना स्तुति गान करने के लिए अखबार का फुल पेज विज्ञापन नहीं देता। आज तक मैंने इस तरह के विज्ञापन नहीं देखे हैं। और यदि ये विज्ञापन किसी अपराधी लोगों ने छपवाए हैं या किसी खनन माफिया ने छपवाए हैं या किसी राजनेता के प्रोसेस से छपे हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि इस समय कटनी करा रहा है, गुंडों के मारे करा रहा है। वहाँ विधायक धमकी दे रहे हैं कि हम गुंडा टैक्स देने को तैयार हैं, अब परेशान हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल आपको फिर हमने एक प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, फिर दिखाते हैं कि संजय पाठक जी भी परेशान हैं। वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, गुंडों का आतंक बहुत बढ़ गया है, 2 दिन में इन्हें सबको गिरफ्तार करिए। सुनिए आप जरा संजय पाठक जी को भी सुन लीजिए, क्योंकि विधायक जी को मैंने पहले संदीप जो जायसवाल है विधायक कटनी के, उन्हें मैंने कई बार सुनाया, अभी आप संजय पाठक को भी सुन लीजिए। बिल्कुल ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। और कल मैं बाहर था कटनी के, मुझे इस बात की सूचना मिली और आज जब मैं कटनी लौटा हूँ तो भी मेरे को कई व्यापारियों के संदेश भी आए, फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए और लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो आग्रह किया है। मैं स्वयं इस बात पे मैंने एसपी कटनी से बात की और उनसे आग्रह किया कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाई जाए और कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। एसपी कटनी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आज रात से ही वो अपराधियों के खिलाफ एक विशेष मुहिम लगाएंगे और पूरे शहर और जिले में जहाँ जहाँ जो अपराधी उनको उठा के बंद किया जाएगा और जो जिस योग्य है वैसी सजा देते हुए बंद किया जाएगा। कल की घटना को लेकर जो सिंधी समाज के लोगों ने माधवनगर बंद किया था और फिर माननीय विधायक कटनी श्री संदीप जायसवाल जी का जो वीडियो सामने आया, वो वीडियो भी मैंने देखा, उनकी बातें सुनी। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, संदीप जायसवाल जी की बातों से, कि अपराधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। इनके अंदर पुलिस का इतना भय होना चाहिए कि दोबारा ये सिर न उठा सके। तो जिन्होंने भी अपराध किया है उनको तत्काल प्रभाव से अगर सजा मिलती है तभी न्याय परिदृश्य होता दिखता है। तो मैंने एसपी से बात की, एसपी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया कि आज रात से ही वो पूर्ण सख्ती करेंगे और जो जहां मिलेगा उसको उठा के अंदर करेंगे। मैं भी अपनी तरफ से नगर वासियों को कहना चाहूँगा कि नगर हमारा नगर नहीं है, कटनी कोई शहर नहीं, कटनी एक परिवार और हम लोग सदैव कटनी को एक परिवार के रूप में देखते आए हैं। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। जिनने भी अपराध किया हो, चाहे वो कितने भी बड़े संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के अधीनस्थ क्यों ना हो, उनको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे, ये हम आप सबको वचन देंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कल विधायक ने वहाँ काकराम में प्रशासन को, क्या लगता है 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी? मैं माननीय विधायक जी से यहाँ पे थोड़ी असहमत हूँ। मैं 5 दिन नहीं देना चाहता, मैं 2 दिन देना चाहता हूँ। मैंने एसपी महोदय को बोला कि आप 2 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करिए।
5 दिन की क्या आवश्यकता है? पुलिस अगर अपने आप में आ जाए तो वो 2 दिन में सारे अपराधियों को ढूंढ निकालेगी। तो मैंने एसपी साहब से तो 2 दिन का आग्रह किया है कि हम 5 दिन नहीं, हम तो चाहते हैं आप 2 दिन के अंदर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और एसपी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन के अंदर ही सभी अपराधियों पर, जिनने ये अपराध किया और जो और भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। तो आपने संजय पाठक को भी सुन लिया, लेकिन आज मेरे लिए और मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के लिए ये बेहद चौंकाने वाली खबर है कि पुलिस अधीक्षक स्वयं को अमन दूत बताते हुए अखबार में एक पेज विज्ञापन लगवाते हैं। और यदि उनकी जानकारी में ये बात नहीं है और यदि उन्होंने ये नहीं लगवाया है तो ये साफ साफ होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एसपी साहब की बगैर जानकारी के और बगैर विश्वास में लिए ये तमाम सारी जानकारियां, क्योंकि उनका जो स्तुतिगान हुआ है उसमें वो सब जानकारियां हैं जो जानकारियां पुलिस अधीक्षक के पास हैं, कहीं ना कहीं उनसे लेकर ही ये विज्ञापन छापा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आखिर ये विज्ञापन के पैसे किसने दिए हैं ये तो पुलिस मुख्यालय पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।